जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, नमो नमः। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत लोग उसके सफल होने की उम्मीद के साथ ही करते हैं। ऐसे में एक ऐसा शुभ दिन आ रहा है जब आप अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार 2024 में 10 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अनेक गुना फल मिलता है। आइए जानते हैं क्यों लोग अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करते हैं, क्यों सोना और चांदी खरीदने की परंपरा बनी हुई है। अगर आप चांदी और सोना ना खरीद पाए तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे खरीदने से भाग्य चमक उठेगा। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए जानते हैं क्यों खरीदा जाता है अक्षय तृतीया को सोना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी के आभूषण खरीदते हैं उन्हें वर्ष भर रुपये पैसे की कमी नहीं महसूस होती है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु की वजह से द्रौपदी को अक्षय कलश की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, इसी दिन सागर मंथन की शुरुआत भी हुई थी। उसमें से निकलने वाला अमृत कलश पात्र में भरा हुआ था। कहते हैं कलश में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना समृद्धिदायक माना जाता है। ज्योतिषियों की माने तो इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदने से परिवार में पूरे साल तक सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट सोने खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें इस दिन घर लाने से सोने को लाने जैसा ही फल प्राप्त होता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। कहने का मतलब यह है कि जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसके पास धन संपत्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी या अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी करके हम घर पर धन लक्ष्मी को लाते हैं ताकि इस दिन प्राप्त धन अक्षय रहे, उसमें कोई भी कमी ना हो। इस वजह से अक्षय तृतीया पर सोना या प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अक्षय तृतीया पर सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि इन 5 चीज़ों को खरीदकर घर लाने पर बरसती है माँ लक्ष्मी की कृपा और मिलता है सुख सौभाग्य का वरदान। अक्षय तृतीया पर सोने जैसी किस्मत चमकाने के लिए ज़रूर करें ये अचूक उपाय। श्री यंत्र। सनातन परंपरा में श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में विधि विधान से स्थापित श्री यंत्र की पूजा होती है उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। यदि आपके पूजा घर में श्री यंत्र नहीं है तो आपको इस साल शुभ एवं लाभ की प्राप्ति के लिए अपने घर में श्री यंत्र को ज़रूर लाकर स्थापित करने के बाद दैनिक पूजा करनी चाहिए। पीली कौड़ी। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाई जाने वाली पीली कौड़ी को बेहद ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की प्रिय पीली कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में खरीद कर लाता है तो उसे सोने के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। जौ। सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा पाठ में जौ का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन घर में जौ खरीद कर लाता है और उसे धन की देवी माँ लक्ष्मी को अर्पित करता है तो शीघ्र ही उसकी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन जौ के इस उपाय को करने वाले के यहाँ पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तुलसी। सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है।
मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उसके घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस घर पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। शंख। सनातन परंपरा में शंख को माँ लक्ष्मी के भाई के रूप में माना गया है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान ही हुई थी। ऐसे में धन धान्य की कामना रखने वाले व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में शंख खरीद कर लाना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन शंख बजता है उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वहां हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।